मुर्शिदाबाद में टीएमसी दफ्तर पर हमला हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर इसके लिए आरोप लगाया। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि सत्ता में आते ही हिंसा पर उतर आई है बीजेपी। टीएमसी ने बीजेपी पर ये बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी ऑफिस पर हमले की वजह से तनाव भी बढ़ गया है और टीएमसी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी पर आरोप लगाया। टीएमसी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। टीएमसी के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में पार्टी दफ्तर पर कथित रूप से बीजेपी समर्थकों ने हिंसक हमला किया। इस दौरान तोड़फोड़ और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और सिलीगुड़ी में देर रात टीएमसी दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मची। घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया। टीएमसी ने आगजनी का आरोप बीजेपी पर लगाया है। पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी दफ्तर में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब अज्ञात लोगों ने दफ्तर को निशाना बनाते हुए आगजनी की। आग लगने से दफ्तर में रखा फर्नीचर, दस्तावेज और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। एक्स पर लोग आगजनी पर सवाल उठा रहे हैं। दिलीप घोष की खड़गपुर सदर में जीत ने बंगाल की राजनीति में नया संदेश दिया है। बुलडोजर पर सवार होकर मनाया गया जश्न न सिर्फ समर्थकों का उत्साह दिखाता है, बल्कि बीजेपी की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी बन गया है। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मौजूद खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने अपने प्रतिद्वंदी को स्पष्ट अंतर से हराया। जीत के बाद समर्थकों में जबरदस्त जोश दिखा। खास बात ये रही कि जश्न के दौरान दिलीप घोष बुलडोजर पर चढ़ गए और पार्टी का झंडा लहराया। इलाके में ढोल नगाड़ों और नारों के बीच विजय उत्सव मनाया गया। इस जीत को राज्य में बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान के सिरोही में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा जश्न मनाया। गधों को 11 किलो गुलाब जामुन खिलाकर हर वर्ग के सम्मान का संदेश दिया। राजस्थान के सिरोही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया। पशु सेवा संस्था पीएफए में गधों को करीब 11 किलो गुलाब जामुन खिलाए। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने इसे उपेक्षित वर्ग के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि समाज में गधों को नजरअंदाज किया जाता है। चुनाव परिणाम से पहले की गई घोषणा को जीत के बाद पूरा किया गया। बीजेपी की जीत पर यह आयोजन जिले भर में चर्चा का विषय बन गया। और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने धुरंधर विक्ट्री हासिल कर भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया है। जिस ममता बनर्जी ने वाम दलों के 3 दशक के शासन को सत्ता से बेदखल किया था, उन्हें वहां इस तरह उखाड़ फेंकने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर आश्वस्त था, जिस पर नतीजों ने मुहर लगा दी। इस जीत का जिक्र पीएम मोदी से लेकर शाह तक लगातार अपनी रैलियों में कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल को लेकर कई साल पहले से रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। एजेंडे तय किए जा चुके थे। संदेश खाली के बवाल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के दौरान बीजेपी पूरे एक्शन में दिखी। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा। इस बीच बिहार और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने बीजेपी पर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। लेकिन बिहार चुनाव में जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा जताया और उसी दिन पीएम मोदी ने बिहार के साथ बंगाल का जिक्र कर बीजेपी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पटाखों से लेकर भगवा गुलाल उड़ाया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस से लेकर सड़कों तक सिर्फ बीजेपी का झंडा लिए कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस जीत के मायने अलग हैं। ये वो सपना है जिसके पूरे होने में कई दशक लग गए और आखिरकार जीत का कमल खिल गया। बंगाल से लेकर दिल्ली तक जीत का खुमार है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर वाला खिलौना लेकर जश्न मना रहे हैं। बंगाल में योगी के प्रचार के दौरान बुलडोजर का क्रेज भी दिखा था, तो झालमुड़ी खाकर जमकर खुशी मना रहे हैं। पूरा बंगाल भगवा के गुलाल में नजर आ रहा है। हाथों में भगवा झंडा और जय श्री राम के नारों से पूरा बंगाल गूंज रहा है। जश्न की तस्वीरों में देखिए, सनातनी नारों से आसमान गूंज रहा है। और अब आपको दिखा दें राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी और अहम खबरें। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंदिर प्रबंध समिति ने न केवल कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल लोक को हाईटेक बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। अब दर्शन मार्ग पर शेड के साथ साथ कंट्रोल रूम को भी अपग्रेड किया जाएगा।
राजस्थान के अजमेर में कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां भीषण तूफान और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। महज 20 मिनट की बारिश में 3 शेड उड़ गए, जिससे शादी वाले घरों की खुशियां काफूर हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से घर में मातम पसर गया। दरअसल 3 शेड के मकान पर बिजली गिरने से दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 42 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर में जनगणना प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेहत के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों को बासी और दूषित भोजन परोसा जा रहा है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा भी किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल ठेका निरस्त कर जांच के आदेश दिए। झारखंड के गिरिडीह में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद हिंसा भड़क गई। प्रशासन द्वारा अवैध मकान ढहाए जाने के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए।